नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे केरल के वायनाड में हुए लैंडस्लाइड से। दरअसल केरल के वायनाड में भीषण बारिश के बीच लैंडस्लाइड हुई है। इसमें 100 से ज्यादा लोग फंस गए हैं। लोगों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक अब तक 24 लोगों की मामले में मौत हो चुकी है। वहीं मृतकों में कुछ बच्चे भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक लैंडस्लाइड मंगलवार की सुबह तड़के करीब 2 बजे हुई। इसके बाद सुबह करीब 4:10 बजे फिर एक बार लैंडस्लाइड हुई। आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के चलते करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंस गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लैंडस्लाइड से घायल होने वाले 16 लोगों को वायनाड के मेप्पडी में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी जो है वो नजर बनाए हुए हैं और लगातार उनकी ओर से दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वायनाड में हुए भूस्खलन पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और अन्य लोग भी अब इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। तो वायनाड में भूस्खलन जो है उसकी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। लोगों को बाहर निकालने को लेकर के लगातार नज़र लोग जो है वो बनाए हुए हैं। ऐसे में नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में हम अगर बात करें वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन पर केरल की मंत्री वीना जॉर्ज की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उनकी ओर से कहा गया है कि लोगों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals, and many are injured. So, they are also every possible way to rescue our people and to give proper treatment is also we have ensured that. We have NDRF team there, but 4 more teams will be joining there, and also we have fire force teams there, civil defense team is there, and also Navy will be reaching there. Honorable Chief Minister has informed, so Chief Minister has sought the help of Army, Navy, etc. Yeah, yes. Sorry. Yes. See, it's we can see the visuals. The visuals are quite shocking. So it's very unfortunate. So we actually many rods have collapsed, and one bridge is also washed away. So let's see, because we have to establish that connectivity in few hours, and also helicopters will also be brought there, but the weather is bad there, but now at present for the time being there is no rain, I think. Sorry, casualties from the reports from the hospitals, we have 24 dead bodies in different hospitals now, and also some about 70 people are injured. Yes, here in my office also, and also in directorate, and also locally we do have a control room, so that, and we face many challenges there because there is no electricity connection, and also the batteries are getting this thing, so that it's quite a challenging situation. Yes. वहीं वायनाड में हुए भूस्खलन पर केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह से ही हर चीज पर नजर रखे हुए हैं। See, we are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself, and all hospitals are set, and we have received some 24 bodies in different hospitals, and many are injured.
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड से। दरअसल झारखंड में जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार तड़के सुबह लगभग 3:30 बजे के आसपास हावड़ा से मुंबई जाने वाली ट्रेन चक्रधरपुर के आगे बड़ा बम्पू स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही चक्रधरपुर से राहत कर्मियों की टीम रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि 18 बोगी पटरी से उतरी है। वहीं राज खरसावा और चक्रधरपुर स्टेशन के बीच हुई इस घटना में तकरीबन 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि 2 लोगों की मौत की सूचना भी है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। वहीं दोनों मृतकों का शव बोगी नंबर B4 से मिला है। वहीं 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ट्रेन हादसे के बाद से दक्षिण पूर्व रेलवे के टाटानगर चक्रधरपुर रेल खंड पर ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से ठप है। हालांकि रेलवे के अधिकारियों की ओर से ट्रेन को फिर से सुचारू रूप से परिचालन के लिए काम कर रहे हैं। जिन ट्रेनों का परिचालन इस रूट से होता है उनमें से कई ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है। सूचना मिलने तक घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरी रात में चीख पुकार मच गई। स्थिति ऐसी थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। ऊपर के बर्थ पर सो रहे कई सामान जो है वो नीचे बिखर गया। इसके बाद प्रशासन को जैसे ही इस ट्रेन के हादसे की सूचना मिली वह राहत और बचाव कार्य के लिए कर्मियों को रवाना कर दिया। वहीं रेल मार्ग से ट्रेनों के डिब्बे हटाने का कार्य फिलहाल जारी है। वहीं इस घटना के बाद से अब नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ रही है। 3:39 हो रहा था, तब सडनली पूरा ट्रेन हिल गया। समझे? मैं भी बैठा हुआ था, मैं खड़ा था, फेंका गया। फेंका जाने के बाद 2-3 बार उठने का कोशिश है। जब तक तो गाड़ी समझ ली एक के ऊपर एक ये हो रहा, गाड़ी का जो कंडीशन है, तो उसके बाद मालूम हुआ कि ड्राइवर से बात हुआ कि गाड़ी ड्रिल हो गई। उसके बाद मैंने उतर के देखा तो सब पैसेंजर लोग भी उतरने लगे और रात काफी अंधेरा था। अंधेरा होने के कारण समझ में नहीं आ रहा लोगों को किधर जाए क्या है। मैंने इस आपका 6 से देख रहा सब गाड़ी ड्रिल हो, जबकि एसी का तो बहुत बुरा ही हाल है और लोग काफी इंजर्ड थे। कहाँ लोगों को फिलहाल यहाँ पर कब सहायता टीम पहुंची? कारण ड्रिल होने का कारण है कि डाउन लाइन में NJB City मालगाड़ी वो पहले से ड्रिल हो चुका था। उसी के ऊपर हमारा 120 में गाड़ी जा रहा था। ड्राइवर का कहना 120 स्पीड था। इसी आपका हमारा लाइन इफेक्टेड। एक और ट्रेन हादसा सामने आया है झारखंड में। 2 लोगों की मौत हुई है और कई जो है सो बोगी पटरी से उतर गए। देखिए चक्रधरपुर झारखंड की लगता तो ये कि सरकार हर चीज में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और दूसरी भी बहुत वायनाड में एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बहुत। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का Number 12810 Howrah to Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus has been reportedly met with an incident near Chakradharpur station. For this particular incident, we have established helpline numbers at all the en route stations on Central Railway. The specific numbers of help desks are at Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. The number is 022 2269
4040. I will repeat it once more. At Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, the help desk number is 022 2269 4040. At various en route stations like Nagpur, Sevagram, Wardha, Bhusawal, Badnera, Shegaon, the help desk numbers have also been established, and these have been publicized from the social media handles also. I will repeat Nagpur station's number. It is 7757912790. I will repeat it once more, 7757912790. We request all the passengers and their relatives to please get in contact with these numbers for any further information. As of now, there are only 3 trains which have been cancelled. Those are 22861 Howrah to Kantabaji Express, then 08015 and 18019 Kharagpur to Dhanbad Express, and 12021 12022 Howrah Barbil Express. These 3 trains have been cancelled, and simultaneously 3 trains 18114 Bilaspur to Tata Express has been short terminated at Rourkela. 18190 Ernakulam to Tata Express has been short terminated at Chakradharpur, and 18011 Howrah Chakradharpur Express has been short terminated at Adra. Further details of this incidents are awaited, but as of now, almost 80% or more than 80% passengers have been transferred by buses and other measures to nearby stations, and they are being provided a choice to travel further with a special rate which has been provided by the division. And further details in this regard are awaited. As per the information available as of now, 6 passengers have sustained minor injuries, and all of them have been provided with first aid. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से जंतर मंतर पर की जाने वाली रैली को लेकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए, और आज 30 जुलाई को इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले, इनके लिए जवाबदेही मांगने के बदले, इनके लिए न्याय मांगने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडिया अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते, वही केजरीवाल जी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य दल पार्लियामेंट में खड़े होकर राजेंद्र नगर में हुई हादसा नहीं हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, और 30 जुलाई को जंतर मंतर में उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के नेता पूछेंगे आम आदमी पार्टी से कि शैली ओबरॉय जी ने तो कहा था इस बार का मॉनसून एंजॉय करना है। अब सौरभ भारद्वाज चाहे जितने भी एग्जाम्पल्स दे दे और जितने भी पोस्ट फैक्टो वीडियोज निकाल दे, क्या ये शैली ओबरॉय का बयान था या नहीं था? और अगर बयान था तो आज शैली ओबरॉय पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आज क्या वहां के स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक ने, जिन्हें बार बार 15-20 दिनों से कहा जा रहा था वाटर लॉगिंग हो रहा है, डीसिल्टिंग करवाइए, नहीं किया, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? विधायक उनका, कॉर्पोरेटर उनका, एमसीडी उनकी, पीडब्ल्यूडी उनका, जल बोर्ड उनका, फायर सर्विसेज उनका, फ्लड कंट्रोल उनका, सरकार उनकी, और दोष किसी और का। आज सवाल यह भी बनता है कि 26 जून को एक शिकायत आई कि किस प्रकार से बेसमेंट में लाइब्रेरी क्लासेस चल रही है, क्या कार्रवाई की उस पर? क्या उन अधिकारियों पर और नेताओं पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने आपराधिक लापरवाही दिखाई? 9 जुलाई को फायर सर्विसेज ने एनओसी दिया कि बेसमेंट में स्टोरेज चलाइए, स्टोरेज के बदले लाइब्रेरी चल रहा था, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ। क्या फायर सर्विसेज और फायर सर्विसेज के साथ साथ जिन भी नेताओं ने पैसे लेकर वहां पर लाइब्रेरी चलने दिया, और वहां पर ही नहीं बाकी सारे इलाके में चलने दिया, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आज क्या आतिशी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं, सौरभ भारद्वाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? अब तो पत्रचार और लेटर्स आ चुके हैं कि किस प्रकार से एपेक्स बॉडी की भी मीटिंग नहीं हुई, और किस प्रकार से ड्रेनेज की सिल्टिंग डीसिल्टिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया, हाईकोर्ट के कहने के बावजूद भी नहीं किया गया, परंतु वही मोडस ऑपरेंडाई है कि अपने दोष के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराइए। सवाल ये भी तो बनता है कि आज कितनी निर्लजता है कि 8 लोगों की जान चली गई है पिछले 4 हफ्तों में।
अभी कुछ दिन पहले पटेल नगर में कोई इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई सदर बाजार में इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, तो कोई भजनपुरा में, कोई रोहिणी में, और बच्चे डूब के मर जाते हैं। और इसके लिए कोई प्रदर्शन इंडिया अलायंस नहीं करता। आज इंडिया अलायंस प्रदर्शन कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल के लिए। ये इनका असली चेहरा है। इनकी प्राथमिकता दिल्ली वासी या देश की जनता नहीं, केवल दल हित है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर के लगातार छात्रों का आंदोलन जो है वो जारी है और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर जांच भी चल रही है। कई सारे कोचिंग क्लासेस को जो है वो बंद भी किया गया है जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं। वहीं अब इस मामले पर आंदोलन कर रही छात्रों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है और सभी छात्राओं की ओर से जो है वो बेसमेंट में चल रहे कोचिंग क्लासेस को बंद करने और साथ ही वहाँ पर सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने की ओर से हिदायत दी जा रही है। ये सब कब तक चलता रहेगा, क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा बेसमेंट्स में ही ज़्यादातर लाइब्रेरीज रन हो रही हैं, जो कि एक सच बात है भी। तो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो ये सेफ्टी मेजर्स हैं लाइब्रेरीज और ये बेसमेंट वाली चीज़ों को लेके, इन पे गौर किया जाए और जो अथॉरिटीज़ हैं जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, जो कि है हमारा आपका MCD हो गया, जल बोर्ड हो गया एंड जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनका हम लोगों को इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं दिखा। उनके अगेंस्ट कुछ भी FIR जो भी दर्ज कराया है उसके ऊपर हमें एक्शन आपका लेते हुए दिखे आप लोग, तो हम उस चीज़ के लिए बोल रहे हैं। हमारी डिमांड्स बहुत बेसिक है। कंपनसेशन, फैमिली जो है जो लोग यहाँ पे भी हमें दिखे नहीं है एज सच फैमिलीज़ वगैरह, तो फैमिलीज़ का भी कंपनसेशन उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे थे, उन लोगों का भी उसमें कुछ वो नहीं है कंपनसेशन। और जो FIR हुई है, जल्द से जल्द एक्शन, जो हमने कमेटी बनाई है, जो लोग बोल रहे हैं कि कमेटी बनी है, उसका एक्शन जल्द से जल्द आए। वो बेसिक डिमांड्स है हमारी। रूम रेंट वगैरह अपने पर्सनल चीज़ों को लेके एज सच इतनी डिमांड्स नहीं है जो कि हाईलाइट की जा रही हैं। बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी कमान संभाल ली है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा ने जिस उम्मीद के साथ बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस उम्मीदों के परिणाम जो हैं वो नजर नहीं आए, जिसके बाद से प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया और सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल को ये जिम्मेदारी मिली है। और अब कमान संभालते ही दिलीप जायसवाल ने दावा कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में NDA जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी बिहार में। देखिए, राहुल गांधी का थोड़ा सा मतलब अपना IQ है सोचने का, तो राहुल गांधी को अभी बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा, हिंदुस्तान का जानना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के बारे में राहुल गांधी को बहुत कम आइडिया है। सर, आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है। सर, करने दीजिए, उससे हम लोग को क्या मतलब है। संजय सिंह ने यह भी कहा है सर कि MCD पिछले 15 सालों से जो है वो भाजपा के पास थी, जिस वजह से ये घटनाएं दिल्ली में देखने को मिली है। देखिए, घटना का मतलब ही होता है कि किसी तरह का अप्रत्याशित बात हो जाए। घटना पर जो है राजनीति नहीं होना चाहिए। अब तो कुछ है नया चीज नहीं। एक मिनट सर, आपने कहा सर कि 2025 में 225 सीटें आएंगी, जिस पर कांग्रेस कह रही है कि क्या दिलीप जायसवाल जी को जनता ने बता दिया है। ये तो मैंने नहीं कहा है कि 225 सीटें आएंगी। इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए आप लोग को भी। इस तरह का बातें बोल करके गलत न्यूज नहीं लेना चाहिए कि 225 बोले हैं, 230 बोले हैं। किसी ने नहीं कहा है। मैंने कहा है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा हमें सीट 2025 में आएगा। सर, राहुल गांधी पुल और पुलिया लगातार राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को कहा है बजट को। सर, और राहुल गांधी से ही पूछिए, उन्होंने क्या कहा है। ये राहुल गांधी अपना जवाब अपने देंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड के बोकारो की, जहां वन प्रमंडल बोकारो की ओर से 75वां वन महोत्सव सबृहद वृक्षारोपण के तहत चंद्रपुरा प्रखंड के नर्रा वन क्षेत्र के दुर्गा पहाड़ी मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य की महिला बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग मंत्री बेबी देवी, विधायक प्रतिनिधि सह मंत्री पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो, प्रमुख चांदनी प्रवीण, DFO रजनीश कुमार, प्रशिक्षु DFO शिंदे, संसदीय कार्य प्रभारी मुखिया निरंजन महतो सहित कई लोगों ने किया। मंत्री बेबी देवी ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधा लगाना सबों के लिए जरूरी है।
वहीं आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से 75वां वन महोत्सव के तहत पौधारोपण करना बहुत ही सराहनीय काम है और ये लगातार किया जा रहा है। अधिकारियों व आम लोगों से भी वहां मौजूद तमाम लोगों ने अपील की कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम किया गया और लोगों को पर्यावरण और पेड़ पौधों को लेकर के जागरूक भी किया गया। क्या मतलब कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया जा रहा है? आज 75वां वन महोत्सव के अवसर पर माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया गया। ये बोकारो का चंद्रपुरा एरिया है जहाँ पर ये खूबसूरत पहाड़ी मंदिर भी है। यहाँ पर मैडम के द्वारा कहा गया कि कुछ सुंदर कार्य किया जाए, जिससे रास्ते का निर्माण हो, पेवर्स का लगाने का हो, उस पर भी कार्य किया जा रहा है। आज हम लोग एक पेड़ माँ के नाम पर इकट्ठा यहाँ पर हुए हैं। सभी लोग अनुरोध है कि सभी लोग पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं। सबके लिए पौधे की व्यवस्था की गई है, गड्ढा किया हुआ, आप लोग आए पेड़ लगाएं। कितना पौधा लगाने का लक्ष्य है? चंद्रपुरा में आज 5000 पेड़ लगेगा एक दिन में, बस आने वाले टाइम में यहाँ पर पूरे बोकारो में 6 लाख पेड़ लगाने की परियोजना है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में जाने के लिए हर कोई बेताब होता है और हर किसी की इच्छा होती है कि वह कांवर लेकर के सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक करे। श्रावणी मेले में जाने को तो अनेक तरह के कांवरिया सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करने जाते हैं। इस क्रम में पटना जिला के कुमरार वार्ड संख्या 55 के एक कांवरिया मनीष कुमार, जो दोनों पैर व हाथ से दिव्यांग होते हुए भी मन में बाबा भोलेनाथ पर आस्था और विश्वास के साथ वह बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा धाम जो है वो जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिव्यांग मनीष बम को, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और बाबा में विश्वास रखते हुए उन्होंने अपनी दिव्यांगता और को साइड रखा और बाबा की आस्था के प्रति वो आगे बढ़े। ये तस्वीर बताती है कि अगर मन में लगन और विश्वास हो तो कोई भी काम आसान नहीं होता है। ये दिव्यांग युवक जो है वो पैदल ही जल उठा करके बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहा है और हर कोई मौजूद उन्हें देख भी रहा है। जो लोग भी उन्हें देख रहे हैं ना केवल उनकी सराहना कर रहे हैं बल्कि ये भी जब बता रहे हैं कि बाबा में आस्था इतनी ज़्यादा है कि अगर आप विकलांग भी हैं तो भी आप बाबा तक पहुंच जाते हैं और जब बाबा का बुलावा आता है तो ये नहीं होता कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, बाबा उन्हें अपने पास बुला ही लेते हैं। बढ़ेंगे आगे। बिहार अग्निशमन सेवा नालंदा के द्वारा मंगलवार की सुबह अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जागरूकता रैली बिहार अग्निशमन सेवा कार्यालय नालंदा से शुरू होकर बिहार शरीफ के काली चौराहा, हॉस्पिटल मोड़, साथ ही मेघला कुआं, सोहसराय समेत विभिन्न चौक चौराहों से गुजरकर अग्निशमन कार्यालय पहुंचा। सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने इसको लेकर के जानकारी भी दी है। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अग्नि जागरूकता रैली निकाली गई है, जिसमें आम जन को यह सूचना दी जा रही है कि आग कोई बड़ी जब हम सतर्क रहेंगे तो बड़ी घटना नहीं घटेगी। इसके लिए हम लोग पूरे जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं रैली के माध्यम से। हम सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी अरविंद प्रसाद। लोकसभा में कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाला एक बयान दिया था, जिस बयान को लेकर के अब भाजपा के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुनिए क्या कुछ कहा है। बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि सरकार का जो ये चक्रव्यूह हो उसको कास्ट सेंसस से तोड़ेंगे, तो बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाए, क्या कहना है? नहीं, ये चक्रव्यूह का जो बात कर रहे हैं, मैं राहुल गांधी को यही कहना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस का घोटाला, भ्रष्टाचार, इसके लिए जरूर हमारे सरकार ने चक्रव्यूह बनाया है, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स द करप्शन है। लेकिन मैं इनको पूछना चाहता हूं, अगर ये रिमोट से 10 साल सरकार चलाए राहुल गांधी और उनके माताजी, तब इन्होंने मिस्टर राहुल गांधी तो फाड़ के फेंक दिया था एक ऑर्डिनेंस, और उनको कुछ तो ही कुड सस्टेन इट, तो फिर भी उन्होंने कास्ट सेंसस क्यों नहीं किया? ये सब ड्रामाबाजी अभी क्यों कर रहे हैं? तो ये पूरा ड्रामाबाजी है। और मंडल कमीशन का किसने रिजेक्ट किया था? ये सब जो अभी तक इनका जो व्यवहार है, और इन्होंने जो
बात कर रहे हैं इनका जो 60 साल का जो भ्रष्टाचार घोटाला है पहले सरकार से आज तक, ये घोटाला को कवर अप करने के लिए नया नया चीज बोलने से लोग उनको मान लेंगे ऐसे सोचते हुए ये सब बात कर रहे हैं। मैं इनको मैंने फिर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, 10 वर्ष क्यों नहीं किया? आज ज्ञानोदय होगा क्या? इससे पहले कास्ट नहीं था क्या? और जब तो ये अदानी अंबानी बोलते हैं तो इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट इसमें कौन दे रहे हैं? अभी आपका सरकार आया है 3-4 महीने पहले तेलंगाना में, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया आपने? राजस्थान में गहलोत जी ने कितना दिया है, कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया है? मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपको इतना नफरत है तो ये सब राज्यों का जो अदानी अंबानी वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेगा क्या? ही शुड रिप्लाई फॉर ऑल दिस थिंग्स। ऐसे भाषण देख के भागना नहीं है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र की। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अपनी बातों को रखते हुए महिला और बाल अपराध निस्तारण में प्रदेश पहले नंबर पर है और किस तरीके की सुविधा जो है यहाँ पर मौजूद है, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने अपनी बातों को रखा। हम लोगों ने 2018 में ही, इसलिए सरकारें उसके प्रति उतनी संवेदनशील नहीं थी, लेकिन 17 के बाद से हम लोगों ने इस पे काम प्रारंभ किया और अप्रैल 18 में हम लोगों ने इस पोर्टल को एक्टिव करने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और अगर इसमें हम देखें कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग, फोकस मॉनिटरिंग जो प्रदेश के अंदर हुई है, उसका परिणाम है कि जो पेंडेंसी थी, ये पेंडेंसी एक दिन की नहीं थी, एक वर्ष की नहीं थी, ये वर्षों से पड़ी हुई थी। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए मामलों में, बलात्कार के मामलों में, नाबालिगों के साथ जो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट से जुड़े हुए जो मामले थे, वर्षों से पेंडिंग थी। उस पेंडिंग्स को पूरा करने के साथ आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश के उन टॉप 3 राज्यों में है जिन लोगों ने पेंडेंसी को पूरा करते हुए, और देश के अंदर जो पेंडेंसी रेट के आधार पर प्रदेश का देश में द्वितीय स्थान, और इन मामलों को, अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, मामलों के पूरी तरह निस्तारण के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। महोदय, ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है, उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थानाध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है। और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है। और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी। लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई, इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक
महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए, महिला पिंक बूथ की स्थापना की गई और यह भी व्यवस्था लागू की गई कि ये महिला बीट पुलिस अधिकारी हर मिशन शक्ति के अंतर्गत वहां पर जाएंगी, वहां पर सप्ताह में एक बार जाकर के महिला संबंधी घरेलू हिंसा का हो या बाहर की सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे होंगे, इन पे तो चर्चा करेंगे ही, इससे संबंधित समाधान भी निकालेंगे। लेकिन इसके अलावा महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। तो मेरे साथ नेशनल स्पेशल में अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।